इजराइल पर हूतियों ने किया हमला। हॉर्मुज के बाद लाल सागर भी होगा बंद। यूरोप में गैस और तेल के लिए मचेगा हाहाकार। ईरान और अमेरिका की जंग हुई और खतरनाक। जिस बात का डर अमेरिका और इजराइल को लग रहा था, वो डर सच साबित हो गया है। ईरान और अमेरिका की जंग में अब एक और मोर्चा खुल गया है। यमन की तरफ से हूतियों ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि अगर अमेरिका नहीं रुका तो वो भी जंग में शामिल हो जाएगा, और अब हूतियों ने भी जंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही अब दुनिया में ऊर्जा संकट और ज्यादा गहराता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट तो पहले से ही ईरान ने बंद कर रखा था। अब कभी भी गैस और तेल की सप्लाई का एक और रास्ता बाब अल मंदेब को भी बंद करने की तैयारी कर ली है। ईरान के एक इशारे पर कभी भी इस समुद्री रास्ते को बंद किया जा सकता है, जिसका सबसे ज्यादा असर यूरोप पर दिखाई देगा, जो पहले से ही गैस और कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर मुसीबत का सामना कर रहा है। साथ ही अमेरिका और इजराइल के सैन्य बेस भी संकट में फंस गए हैं, क्योंकि हूतियों के लिए अमेरिका के सऊदी अरब में बने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना बहुत ज्यादा आसान दिखाई दे रहा है। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में अमेरिका की बढ़ती परेशानियों को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग अब और ज्यादा फैलती नजर आ रही है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि यमन से इजराइल की तरफ एक मिसाइल दागी गई है। शुरुआत में हूतियों की तरफ से दावा नहीं किया गया था कि मिसाइल हमला उनकी तरफ से किया गया है, लेकिन अब हूतियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। ये पहली बार है जब जंग के दौरान हूतियों ने इजराइल को निशाना बनाकर हमला किया है। अगर इजराइल का दावा सच माना जाए तो पूरे मिडिल ईस्ट में बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आशंकाओं को और तेज कर दिया है। दरअसल हूतियों की तरफ से ये संकेत पहले ही दे दिए गए थे कि अगर ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज होती है तो वो भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। और जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10,000 और सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात करने का फैसला किया था, और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही ईरान पर जमीनी हमला भी शुरू हो सकता है। और इसके बाद ये भी खबरें आना शुरू हो गई थी कि जंग में हूतियों को शामिल होना तय है। ईरान ने तो 2 दिन पहले ही ये साफ कर दिया था कि हूती भी जंग में कूदने को तैयार हैं। अब तक ईरान की तरफ से हूतियों को जंग में आने का संकेत नहीं दिया गया था, लेकिन जैसे ही ईरान ने यह कहा कि हूती भी जंग में उतर रही हैं, उसके 2 दिन बाद ही यमन से इजराइल पर मिसाइल दाग दी गई। प्रेस टीवी पर जारी एक बयान में हूतियों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहया सरी ने कहा कि हम पुष्टि करते हैं कि हमारे हाथ सीधे सैन्य दखल के लिए ट्रिगर पर हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यानी क्षेत्रीय प्रतिरोध समूह के खिलाफ अमेरिका इजराइल की कार्रवाई जारी रहती है तो यमन सीधे तौर पर युद्ध में उतरने के लिए तैयार है। हमारा हाथ ट्रिगर पर है और हम सीधी सैन्य दखल देने की पुष्टि करते हैं। अगर कोई और पार्टी इस लड़ाई में शामिल होती है या लाल सागर का इस्तेमाल ईरान या अन्य मुस्लिम देशों के खिलाफ किया जाता है तो यमन इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल हूती विद्रोही लंबे समय से ईरान के करीबी माने जाते हैं और 2014 से उन्होंने यमन की राजधानी सना पर नियंत्रण बना रखा है। यमन के बड़े हिस्से पर भी हूतियों का ही कब्जा है। 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन ने इनके खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था, लेकिन सऊदी अरब को भी कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई। बाद में यूएई ने भी इसमें दखल देने की कोशिश की, लेकिन यूएई का दखल उसी हिस्से में हुआ जहां सऊदी का दबदबा था, जिसके चलते सऊदी और यूएई के बीच तनाव बढ़ गया था। दूसरी तरफ यमन में भी बड़ी हिंसा के चलते हाल ही के वर्षों में सऊदी अरब और हूतियों के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम बना हुआ था, जिसके कारण अब तक वो इस बड़े संघर्ष से दूर थे। लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। हूती पहले भी गजा युद्ध के दौरान लाल सागर में शिपिंग मार्गों को निशाना बना चुके हैं। उनकी क्षमता लंबी दूरी तक हमला करने की है, जिससे न सिर्फ इजराइल बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है। अब जिस तरह से हूती इस जंग में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं, उसने इस जंग का विस्तार कर दिया है। पहले ही लेबनान, इराक और खाड़ी क्षेत्र इस जंग की चपेट में है। ऐसे में यमन की एंट्री से ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। इस बीच सबसे बड़ा संकट लाल सागर में मंडराने लगा है। हूतियों ने साफ साफ चेतावनी दी है कि वो लाल सागर में बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को बंद कर देगा। यहां से निकलने वाले पोतों पर वो गोलीबारी करेगा। हूतियों की इस चेतावनी ने पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। अब आपको बाब अल मंदेब के बारे में बताते हैं कि क्यों इसका बंद होना दुनिया की परेशानी को बढ़ा सकता है। बाब अल मंदेब यमन, जिबूती और इरिट्रिया के बीच लाल सागर का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनाता है। बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकीर्ण समुद्री मार्ग है। बाब अल मंदेब के करीब यमन का जो तट है वहां हूतियों का कब्जा है, और यही कारण है कि हूती इसे कभी भी बंद कर सकते हैं।
ये वैश्विक तेल और व्यापार यानी स्वेज नहर मार्ग के लिए एक प्रमुख चौक पॉइंट है, जिससे लगभग 10 से 12% समुद्री व्यापार गुजरता है। अगर हूती बाब अल मंदेब को बंद कर देते हैं तो स्वेज नहर से व्यापार भी ठप हो जाएगा। ये एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा व्यापारिक मार्ग है। ये फारस की खाड़ी से यूरोप और अमेरिका का तेल LNG परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। यूरोप जाने वाले जहाजों के लिए सबसे छोटा और जरूरी रास्ता है। अगर ये रास्ता बाधित होता है तो जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जिससे यात्रा कई दिन बढ़ जाएगी और लागत भी काफी ज्यादा आएगी। बाब अल मंदेब जलरमणु मध्य का इस्तेमाल सबसे ज्यादा यूरोप के लिए ही होता है। ऐसे में अगर हूतियों ने इसे बंद कर दिया, जो तय माना जा रहा है, तब यूरोप की चिंता बढ़ जाएगी और इसका असर पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर एक और मोर्चे से हमले शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद उन्हें ईरान के साथ हूतियों के हमले से भी बचना पड़ेगा। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि एक तरफ पूरा अरब वर्ल्ड इस जंग में शांत बैठा हुआ है, ईरान की तरफ से मुस्लिम देशों को पत्र भी लिखा गया है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आवाज उठाने की डिमांड की गई है, लेकिन सभी मुस्लिम देशों ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन हूती इस जंग में शामिल होने को तैयार क्यों दिखाई दे रही है, और ईरान क्यों दावा कर रहा है कि हॉर्मुज के बाद अब बाब अल मंदेब जलरमणु मध्य भी बंद हो सकता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हूतियों की लंबे समय से ईरान मदद कर रहा है। ईरान ने हूतियों को हथियारों की सप्लाई की है और ईरान से मिले हथियार और तकनीक के दम पर ही हूतियों ने कई मिसाइलों का निर्माण भी किया है, जिसे वो समय समय पर दिखा भी चुका है। इसलिए हूतियों को ईरान का प्रॉक्सी संगठन भी कहा जाता है। ये बात तो आपको पता ही होगी कि इजराइल हमास युद्ध के दौरान हूतियों ने हमास के समर्थन में कई जहाजों को निशाना बनाया और डुबो दिया था। हूतियों ने ड्रोन, मिसाइल और समुद्री हमलों के जरिए कई अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को नुकसान पहुंचाया था। बाद में दुनिया के दबाव के चलते हूतियों ने कार्रवाई रोक दी थी, लेकिन जब ईरान संकट में फंसा दिख रहा है, तब हूतियों का जंग में शामिल होना पहले से ही तय माना जा रहा था। और अब जिस तरह से दक्षिणी इजराइल पर हूतियों की तरफ से मिसाइल दागी गई, भले ही इजराइल दावा कर रहा हो कि उसने हूतियों की तरफ से दागी गई मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन हूतियों के हमले ने पूरी दुनिया की चिंता जरूर बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर इसी तरह से जंग का विस्तार होता रहा तो कहीं ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं मुड़ जाएगी। अमेरिका पहले से ही यूरोप के देशों पर जंग में शामिल होने का दबाव बना रहा है। ट्रंप तो यहां तक धमकी दे चुके हैं कि अगर नेटो जंग में शामिल नहीं होता है, तब अमेरिका को भी नेटो से अलग होने पर विचार करना पड़ सकता है। फिलहाल हूतियों के जंग में आने के बाद हालात बदलते दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।